ये बात मत देखो यार, बात मत करो, बाद में कर लेना बात। तो लास्ट क्लास में आपका क्या चल रहा था? कलेक्शन। लास्ट क्लास में मैंने ये आपको बताया था। ठीक है। तो हमने कलेक्शन के अंदर जो पहला हमारा था वेक्टर, ये हमने देख लिया था। वेक्टर हमने देख लिया था। ठीक है। तो लिस्ट के अंदर जो हमारे पास क्लासेज हैं, लिस्ट आइटरेटर, सॉरी, एरे लिस्ट, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है। ऑर्डर होता है, ऑर्डर में डेटा रखता है, डुप्लीकेट अलाउड है। ठीक है। और जिसका प्रोग्राम आपके लास्ट टाइम आपने देखा था। ये एरे लिस्ट आपने बनाया। एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट रखा यहाँ पे, और फिर साइज उसकी चेक की, डेटा को डिस्प्ले करा, आइटेटर के थ्रू डिस्प्ले करा, और रिमूव मेथड का यूज किया आपने। रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है, क्लियर कैसे करते हैं, और सर्चिंग कैसे करते हैं। सर्चिंग के लिए कंटेन मेथड आपने यूज किया, है ना। और एडवांस फॉर लूप या फॉर ईच लूप का यूज करके कैसे हम कलेक्शन के अंदर रखे गए, अरे लिस्ट के अंदर रखे गए एलिमेंट को ट्रेवल करते हैं, निकालते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम। नो, नो नीड सर, नो नीड। ठीक है। तो कल हमने आपको लिस्ट के साथ, एरे लिस्ट के साथ, एरे लिस्ट के साथ हमने बताया था कैसे आइटेटर यूज करते हैं। डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हमने यूज किया था आइटेटर, जो कलेक्शन से हमारे लिस्ट के पास और लिस्ट से एरे लिस्ट के पास आया था। ये जो आइटरेटर है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेटा को डिस्प्ले करता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अगर आपको बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि लास्ट से लेके फर्स्ट तक डेटा डिस्प्ले करना, उसके लिए दिया गया है लिस्ट आइटरेटर। इसके लिए बैकवर्ड, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है तो क्या करेंगे आप? लिस्ट आइटरेटर का यूज करेंगे। तो इसके पास दो फंक्शनलिटी है। आइटरेटर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप एरे लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं, और लिस्ट आइटरेटर से बैकवर्ड डायरेक्शन में डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट आइटरेटर। लिस्ट आइटरेटर। ठीक है। इस काम के लिए बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग के लिए तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम। एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, एरे लिस्ट डेमो। क्लास बनाई हमने, एरे लिस्ट
डेमो टू बना देता है, ऑलरेडी पहले से है। को एग्जीक्यूट करना है तो मेथड होना चाहिए पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड होना ही चाहिए। ये हमने बना दिया। ठीक है। और लोग कहाँ चले गए? दो ही लोग बचे हैं, खत्म सब। हम्म? शुरू में बहुत जोश था, खत्म सब। कोई नहीं। एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया एल कर टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको एरर दे रहा है तो क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसका जो मेथड है ऐड, उससे आप एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ए डबल डी। कलेक्शन को ऐड कर सकते हैं, कलेक्शन में एक ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, पूरे कलेक्शन को ऐड कर सकते हैं, कलेक्शन के किसी इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इसकी जरूरत है, ये मैंने आपने किया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो स्ट्रिंग भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया और जावा ऐड हो गया। ठीक है, अब ये कहाँ ऐड हुआ होगा? इंटरनल जीरो इंडेक्स पे ऐड हुआ होगा। एयर डॉट ऐड, मैंने लिखा एडवांस जावा, एडवांस जावा, ये भी डबल कोट्स में भी स्ट्रिंग है। एयर डॉट ऐड सर्वलेट, ये सब जावा की टेक्नोलॉजी है। एयर डॉट ऐड जेएसपी, एयर डॉट ऐड स्प्रिंग या जेडीबी। एयर डॉट ऐड स्प्रिंग, एयर डॉट ऐड स्प्रिंग। ये कुछ एलिमेंट हमने ऐड कर लिया, तो सबके अपने क्या होंगे? इंडेक्स नंबर आ गए होंगे इंटरनल। ये इंडेक्स नंबर इसके अपने आप सेट होंगे। 5 और ये 6। ठीक है, कमेंट डाल के हमने लिख दिया। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें? 7। ठीक है, तो इसको अगर आपको साइज इसका चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे लिस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है एल के साथ डॉट साइज है, तो आपको ये साइज बता देगा। कितना बताएगा? 7। ठीक है।
रन कराया हमने, बता दिया। ठीक है। उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को आपको गेट करना है, उसको भी गेट कर सकते हो। एल डॉट गेट है आपका, इंडेक्स नंबर बताइए। अब इंडेक्स नंबर मैं मान लो 6 बताता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? स्प्रिंग बूट मिलेगा। तो मैंने यहाँ बताया 6। अब वो 6 इस इसका गेट क्या रिटर्न टाइप है? ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप है। ओबीजे, तो यहाँ पे वेरिएबल्स का क्या, क्लास का नाम देना होगा ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको मैंने क्या पढ़ाया हुआ है? टाइप कास्टिंग पढ़ाया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? स्ट्रिंग लिख सकते हो। स्ट्रिंग में टाइप कास्ट हो गया ये, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग। तो बढ़िया है कि यहाँ पे नाम वेरिएबल थोड़ा अच्छा लिख लो, डेटा। अब क्या आ जाएगा, जो इस पे होगा, जो 6 नंबर इंडेक्स पे होगा, उसकी वैल्यू को इस डेटा में स्टोर कर दिया जाएगा। आप प्रिंट कर सकते हो। डेटा क्या आ गया, जो भी आपने दिया है। रन करके देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग बूट आपको यहाँ पे क्या करा दिखा, स्ट्रिंग बूट यहाँ पे क्या करा इन्होंने दिखा। अब यहाँ पे ट्रेवर्स करना है, मतलब 1 बाई 1 डिस्प्ले करना है ट्रेवर्स। पहला ट्रेवर्सिंग आप फॉर ईच लूप से कर सकते हो, नॉर्मल लूप से भी कर सकते हो, ईच लूप से कर सकते हो। नॉर्मल लूप से कैसे करेंगे? नॉर्मल लूप चाहे वाइल या डू वाइल किसी से कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? 0 से। कहाँ तक जाएंगे? 6 तक। वो 6 कहाँ है? साइड। तो साइड में 7 होगा, तो लूप कहाँ तक चलाएंगे? एक कम तक। तो आप ट्रिवर्स कर सकते हैं कैसे? फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0 से लेना है हमें। 0 का मतलब हमारा यहाँ से पहला वाला, और ये मतलब 7 नंबर वाला। तो 7 नंबर पे तो कुछ है नहीं, उससे एक कम है। तो साइज में क्या होगा? एक कम होगा, तो कंडीशन कितना होगा? साइज -1। आई ले देन एल डॉट साइज -1, ऐसा कर सकते हो इक्वल साइन के साथ। तो यहाँ पे 7 आएगा, इसमें से घट जाएगा एक, तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी 6 तक करना है। अदरवाइज आप इसको इक्वल नहीं लगाएंगे तो ये -1 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आपको क्या करना, निकालना है। तो निकालना है तो कहाँ डेटा है? एल के अंदर है। कौन सा मेथड है? गेट मेथड है। किस नंबर का निकालना है? 0 का निकालना है, 0 आ जाएगा। वो सारी चीजें निकालनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं चाहिए, स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए। स्ट्रिंग कर दिया और स्टोर कर दिया एलिमेंट। डेटा आ गया। अब आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी डेटा होगा 1 बाई 1 क्या हो जाएगा आपको? 0 से लेके लास्ट तक हो जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो हमारा सही डेटा नहीं आया। लूप तो चल रहा है, इनफाइनाइट लूप चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं, हमने कंडीशन क्या दिया है, दिया ही नहीं। जब कंडीशन दिया ही नहीं है तो ये चलता हुआ चला जाएगा। हाँ, इंक्रीमेंट कंडीशन फेल भी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आई प्लस प्लस करेंगे, तो जीरो का देगा, फिर वन का देगा, ऐसे करेगा। आ गया यहाँ, कोर जावा, वान जावा, शार्डले, जेएसपी, जेडीबीसी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सिंपल वे में ट्रेवर्स कर सकते हैं। यहाँ एक मैसेज डाल लीजिए। ट्रेवर्सिंग नॉर्म और नॉर्मल लूप। ठीक है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से डेटा क्या हो जाएगा, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इसी चीज को आप क्या करना चाहते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में करना चाहते हो। इसी से आपको क्या करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में डेटा को डिस्प्ले करना है। मतलब लास्ट वाला चीज पहले है, पहले वाला लास्ट में है, यानी यहाँ पे बैकवर्ड। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करना पड़ेगा। हाँ, एक से, तो फॉर लूप यहाँ चला लो आप। फॉर आई एन टी, आई इक्वल टू, नहीं है पहले से हमको यहाँ, तो ये जनरली क्या रिटर्न करेगा, 7। 7 तो चाहिए नहीं हमको, -1। ठीक है, ये -1 हो जाएगा। अब कहाँ तक चाहिए, 0 तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। और आई माइनस, माइनस माइनस होगा। तो सेम चीज है, लॉजिक इसके साथ लग जाएगा। एक नया लाइन सेंड करेंगे, सी वाली चीज है, तो नया लाइन एक और दे देगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अब ये सारी चीजें क्या होंगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। यानी लास्ट से लेके फर्स्ट तक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, रिवर्सिंग कॉर्नर बैकवर्ड, स्प्रिंग, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, ये बैकवर्ड है, स्प्रिंग, हुड, जेडीबीसी पूरा, यानी लास्ट से लेके फर्स्ट तक इसमें। तो इस तरह से नॉर्मल लूप का यूज करके आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड में कर सकते। ठीक है, जीरो से करना है तो जीरो से स्टार्ट करो, लास्ट तक जाओ, और लास्ट से लेके जीरो तक जाओ। अब ये काम एडवांस फॉर लूप या फॉर ईच लूप से नहीं हो सकता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में बैकवर्ड कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे इसी काम को करने के लिए हमारे पास आइटरेटर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आइटरेटर। आइटरेटर का यूज करके भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो, जो बना बनाया इंटरफेस है आइटरेटर, इसके अंदर मेथड दिए गए, उस मेथड का यूज करके अगर आप चाहो तो डेटा को ट्रेवर्स कर सकते वो, यूजिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब हम कलेक्शन का जो है दिया हुआ है, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेटा को डिस्प्ले करते हैं। तरीका क्या अपनाएंगे, नॉर्मल आइटेटर के थ्रू, फॉर आइटेटर, फॉर
ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके लिए आपको मेथड मिला गया है, आइटरेटर दिया गया है। पहले आपको उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा जो आइटरेटर का है, एल डॉट आइटरेटर। ये आइटरेटर मेथड आपको आइटरेटर रिटर्न करके देगा। ITR, आइटरेटर मिल गया ये आपको। अब इसका मेथड है, ये चेक करेगा, इसका एक मेथड है, आपको कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। ये आइटरेटर के पास मेथड ये चेक करेगा कि क्या इस एल के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट है या नहीं। एल डॉट सॉरी ITR डॉट हैज लिस्ट, ये बताएगा कि डेटा है कि नहीं। अगर डेटा होगा तो बूलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, और डेटा नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो डेटा है, तो उस चीज को अगर ट्रू आया तो मैं चाहता हूँ कि आगे एग्जीक्यूट हो, तो मैं यहाँ पे लूप दे दिया वाइल। वाइल लूप को ट्रू मिलेगा तो ये अपना काम करेगा। ठीक, अब इसे डेटा निकालना है, तो इसका निकालने का जो मेथड है वो है नेक्स्ट। वो जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे निकाल देगा पहला, फिर निकाल के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डेटा निकला, अब वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में निकलेगा, लेकिन मुझे चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर डेटा नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और इसको डेटा को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे आइटरेटर का यूज करके बाय डिफॉल्ट आइटरेटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेता है, अपने आप ये यहाँ से निकालेगा, प्रिंट करेगा, फिर जाएगा चेक करेगा डेटा है कि नहीं है, फिर ट्रू रिटर्न करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका डेटा एरे लिस्ट में अवेलेबल होगा। यहाँ पे यही काम क्या है, ये अपने आप ही चेक करता है, आपको देने की जरूरत नहीं है कि कितना है, ऑटोमेटिक ये चेक करता है। जब तक डेटा रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, और वन बाय वन डेटा आपका ट्रेवर्स होता रहेगा। हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए, कोर जावा, एडवांस जावा चल रहे, जेएसपी, स्प्रिंग बूट। तो इस तरह से जो कलेक्शन के पास आइटरेटर है, कलेक्शन के पास जो आइटरेटर है उसका आपने कलेक्शन से वो लिस्ट के पास आया, लिस्ट से एरे लिस्ट के पास आया, और लिस्ट में आपने उसको use किया। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी डेटा डिस्प्ले कर सकता है, बैकवर्ड इसके पास फंक्शनलिटी है ही। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कलेक्शन के अंदर जो लिस्ट का जो चाइल्ड इंटरफेस है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट आइटरेटर। ठीक है, लिस्ट आइटरेटर का यूज करके क्या करना है, आपको डेटा ट्रिवर्स करना है किसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में, लास्ट से लेके first। वो आपको लिस्ट आइटरेटर मिलेगा। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है लिस्ट आइटरेटर और आइटरेटर में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि आइटरेटर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेटा को ट्रेवर्स करता है, और लिस्ट आइटरेटर बैकवर्ड डायरेक्शन में डेटा को ट्रेवर्स करता है। ठीक है,
अब हम लिस्ट आइटेटर का यूज करते हैं। तो एक मैसेज में दोबारा से यहाँ डाल देता हूँ। लिस्ट आइटेटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इसका अपना मेथड है, एयर डॉट लिस्ट आइटेटर। तो यहाँ पे पर साइन लगाया, हमने लिख दिया लिस्ट आई टी आर। इंटरफेस का नाम है आइटेट, लिस्ट आइटेट, ठीक है। अब ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ मेथड होगा चेक करने के लिए डेटा है या नहीं। इसके पास भी हैज नेक्स्ट मेथड है, ये बताएगा डेटा है कि नहीं है। डेटा है तो फिर से वही लॉजिक, वही, ठीक है। और फिर आप डिस्प्ले कर सकते हो डेटा को। सेम मेथड इसमें है, बिल्कुल सेम, ठीक। अब इसको चला के अगर आप देखेंगे इसको, एरर कहाँ आ रहा है, सेम ही कलर नहीं दिया। इससे भी क्या है, पहला तरीका ये है कि लिस्ट के पास एक फंक्शनलिटी होती है जो आइटेटर के पास होती है। आइटेटर के पास जो फंक्शनलिटी है क्या है, फॉरवर्ड में वही फंक्शनलिटी लिस्ट आइटेटर के पास भी होती है। फॉरवर्ड वाला भी है इसके पास, दोनों है। जो इसके पास है वो इसके पास भी है। देखते हैं पहले, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरवर्ड। और ये किसके थ्रू, लिस्ट आइटेटर के थ्रू। चला के देखो, यहाँ पे इसने क्या बताया कि फॉरवर्ड यूटिल नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, यानी लाइन नंबर 44 में क्या कह रहा है कि एरर दे रहा है लिस्ट आइटेटर फॉरवर्ड में यहाँ पे। हम्म, वही चीज उसका लिख दिया था कॉपी पेस्ट में, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं। तो लिस्ट आइटेटर भी यही काम करता है जो आइटेटर, ठीक है। यहाँ पे भी वही आउटपुट है, लिस्ट आइटेटर से भी और आइटेटर। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड वाले कैपेबिलिटी है वो कहाँ से, आइटेटर ने इसको दिया है, यानी लिस्ट आइटेटर ने इस चीज को क्या किया, इनहेरिट किया। जब इनहेरिट करने का मतलब इनहेरिटेंस आप जानते ही हो, ये देखो, ये तीर का निशान बना है, इसका मतलब लिस्ट आइटेटर के पास इसकी जो फंक्शनलिटी है, इसके जो मेथड है वो अवेलेबल है। तो अवेलेबल होने की वजह से जो इसकी फंक्शनलिटी है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की, वो इसके पास भी है, ठीक है। तो दो काम ये कर रहा है, वही काम ये भी कर रहा है, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहा है, इसने बनाया हुआ है। और इसको जब इनहेरिट किया, एक्सटेंड किया लिस्ट आइटेटर ने, तो आइटेटर की फंक्शनलिटी उसको मिल गई,
ऐसे मिल गई, क्योंकि वही जो मेथड्स है वो सारा इसके पास भी है। देखिए हायर बेस इसके पास भी है, इसके पास है कि नहीं है, लेकिन इसके मेथड्स अलग है। यहाँ पे आइटरेटर को काम करने के लिए है, यहाँ पे लिस्ट आइटरेटर को काम करने, लेकिन ट्रेवर्सिंग का जो मेथड है क्या है, सेम है कि ना। लेकिन इसके पास अपना पर्सनल भी है, इसके पास क्या है, अपना पर्सनल है। इसके पास क्या है, अपना पर्सनल भी है। तो पर्सनल से क्या करेगा, इसका मेन जो काम है फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन इसको एडिशनल फीचर मिला हुआ है इसके पेरेंट से, तो यूज कर सकता है। और अपना पर्सनल भी यूज कर सकता है, इसका पर्सनल भी है जो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज हो सकता है अगर आप चाहो तो। ये चीज को हम वैसे क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पे बैकवर्ड लिखते हैं, या इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल मतलब बाई डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल, या बैकवर्ड लिख दो सिंपल वर्ड, बैकवर्ड में, ठीक है, पीछे से। तो यही चीजें रहेंगी यहाँ, सेम लाइन रहेगा। लेवल का नाम बदल दो, ठीक। यहाँ इसके मेथड बदल जाएंगे। तो पहले जो आइटेटर ये चाहिए, तो इसको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चलाओ तो इसके अलग से मेथड है, एयर डॉट लिस्ट आइटेटर। देख रहे हैं लिस्ट आइटेटर क्या है ये, यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया गया है। इंडेक्स नंबर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा, कहाँ से वो बताना पड़ेगा। जैसे मुझे पीछे से करना है, लास्ट से करना है, तो लास्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बताएंगे कैसे, मुझे तो पता ही है, ठीक। एयर डॉट -1 नहीं, ये अपने आप एड्रेस कर लेगा। तो साइज बता दो कहाँ से, तो 7 से, ठीक है। और आपका वही सारी चीजें होंगी। वही सारी चीजें यहाँ पे होंगी। अब ये कहाँ से लेके जाएगा, लास्ट से, तो लास्ट बताए, यहाँ बताया नहीं गया, यहाँ नहीं बताया गया, तो फॉरवर्ड बताओगे तो अपना पर्सनल काम करेंगे। लेकिन इसके मेथड अलग है। लास्ट से मतलब उस लास्ट पे है, पीछे का डिस्प्ले करना है, तो मेथड का नाम यहाँ पे क्या लिया है, नेक्स्ट। वहां पे नाम क्या होना चाहिए, प्रीवियस, ठीक है। तो मेथड का नाम यहाँ बदल जाएगा, ITR2 है प्रीवियस, ये बताएगा कि पीछे डेटा है कि नहीं है। पीछे डेटा है, कंडीशन क्या देगा, ट्रू दे देगा। ट्रू दे दिया तो मुझे निकालना भी है। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट है, उसी तरह से इसका प्रीवियस है, इस तरह से इसका प्रीवियस हैज, प्रीवियस प्रीवियस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में निकालेगा। आपको क्या करना है, टाइप कास्ट कर लो।
सिमिलर नहीं होगा। नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर इसका क्या है, इसका यहीं तक है, स्कोप है। पीडी यहीं तक का आएगा ना। इसका अलग अलग जगह है, अलग घर है। ये इसका मैच नहीं है, जब दोनों एक जगह होते तो होता। ये क्या करेगा, प्रीवियस वाली वैल्यू को निकाल के डिस्प्ले कर लोगे आप। के बाद फिर आगे बढ़ेगा ये, फिर देखेगा है कि नहीं पीछे, तो कब तक जाएगा, जब तक जीरो उसे नहीं मिल जाएगा। तो लास्ट से लेके प्रीवियस तक का ये डिस्प्ले कर देगा। बैक ऑर्डर में कर दिया इसको। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इससे दोनों काम कर सकते हो। तो इंटरव्यू में अगर आता है, पूछते हैं लिस्ट आइटेटर और आइटेटर की क्या है, तो आप ये बता सकते हो लिस्ट आइटेटर के पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की फंक्शनलिटी है, और आइटेटर के पास सिर्फ फॉरवर्ड की कैपेबिलिटी है। ठीक है। तो ये, लेकिन मेनली ये लिस्ट आइटेटर फॉरवर्ड के लिए बनाया गया, लास्ट से फर्स्ट के लिए। और आइटेटर के लिए बनाया गया, ये इंटरफेस है। इसके मेथड कलेक्शन के साथ ये जुड़ा हुआ है, लिस्ट आइटेटर। और लिस्ट इंटरफेस के साथ लिस्ट आइटेटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो दोनों है वो हम एरे लिस्ट में या वेक्टर में या लिंक लिस्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि एक नॉर्मल रूप का यूज करके, नॉर्मल चीज का यूज करके, ठीक है, डेटा को डिस्प्ले कराया जा सकता है। ठीक है। ये नॉर्मल रूप में वाइल का फॉर का आपने यूज किया है, वाइल का भी कर सकते हो, है कि नहीं। वाइल का भी कर सकते हो, इसका वाइल यहाँ पे लिख सकते हो। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों आप कर सकते हो, वाइल और फॉरवर्ड। आइटेटर के थ्रू कर सकते हो, लिस्ट आइटेटर के थ्रू से कर सकते हो। और एक हमारा है क्या, फॉर ईच लूप, उसको भी कर लो, फॉर ईच लूप। लास्ट टाइम हमने बताया भी था। फॉर ईच, ये हमेशा क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो है ये फॉरवर्ड है। इसमें बैकवर्ड का कोई चांस है ही नहीं। यहाँ पे आप कर सकते हो, जहां पर डेटा है वो लूप लगा दो फॉर, और यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नाम जिसका डेटा है, यहाँ पे डेटा निकलेगा तो उसका फॉर्म टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या करेगा, एल से डेटा निकल के डेटा नाम के वेरिएबल में आता जाएगा। आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो, चाहो तो टाइप कास्ट भी कर सकते हो। तो मैं पहले इसको टाइप कास्ट कर लेता हूँ स्ट्रिंग में। डी नाम के वेरिएबल में हमने इसको टाइप कास्ट कर लिया। डेटा कहीं हमने ऊपर बनाया होगा इसलिए। ठीक है।
तो अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जाएगा। अब इसमें हम आप नहीं आप कर सकते, बाय डिफॉल्ट इसका होता है 1 by 1 होता है, इसका कोई मेथड नहीं होता है ना। इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम कितने तरीके से आप कलेक्शन के एलिमेंट को, एरे लिस्ट के एलिमेंट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। नॉर्मल लूप से कर सकते हैं, फॉर से कर सकते हैं, वाइल से कर सकते हैं, आइटेटर से कर सकते हैं, लिस्ट आइटेटर से कर सकते हैं, और फॉर ईच से कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड जो है, रिकमेंडेड जो क्या है आपका ये है, अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना, कलेक्शन के अंदर यूज करना है, तो आपको आइटेटर का यूज करना चाहिए। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको करना है और रिकमेंडेड की बात करें, जो प्रीफर्ड करेंगे, वो लिस्ट आइटेटर। ठीक है। ये मतलब बना बनाया है तो इसको आप यूज कीजिए। अदरवाइज आप फॉर वाइल और फॉर ईच का भी यूज करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं करेगा। लेकिन रिकमेंडेड जो है, जावा की तरफ से फॉरवर्ड के लिए आइटेटर यूज किया जाना चाहिए, और बैकवर्ड के लिए लिस्ट आइटेटर यूज किया जाना चाहिए। ठीक है। ये रहा आपका एक सिंपल सा कि कलेक्शन में लिस्ट का, एरे लिस्ट का क्या रोल है, आइटेटर का क्या रोल है, लिस्ट आइटेटर का क्या रोल है, और ऑर्डर ऑर्डर वाइज ये सारी चीजें होंगी, डुप्लीकेट अलाउड है, ये सारी चीजें देखिए। अब आता है इसके अंदर हमारा वेक्टर। ठीक है। वेक्टर आता है तो वेक्टर को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 5-7 मिनट में हो नहीं पाएगा, लंबा टॉपिक है। ठीक है। तो वेक्टर जो है बिल्कुल एरे लिस्ट की तरह ही होता है, बिल्कुल इसी तरह से होता है, एरे लिस्ट की तरह ही। लेकिन इसमें ये जो है, इसको बोला जाता है लेगेसी क्लास। लेगेसी क्लास का मतलब जब जावा बन के आई थी 1995 में, तब से ये क्लास है वेक्टर। ये सब जो चीज है वेक्टर के अलावा जितना आपको दिख रहा है, ये बाद में आए हैं, मतलब 10 साल बाद बने हैं। पहले ये यूज होता था, वेक्टर यूज होता था। ठीक है। डेटा को ट्रेवर्स करने के लिए तो इसके पास अपना ट्रेवर्सिंग मैकेनिज्म था। जैसे एरे लिस्ट के पास अपना क्या है, लिस्ट आइटेटर है, आइटेटर है, उसी तरह से इसके पास उस टाइम पे अपना था, जिसको हम बोलते हैं इनुमरेशन, बोलते हैं एनुमरेशन। इसके पास जब जावा का नया वर्जन रिलीज किया गया, तो क्या किया गया, ये पुरानी चीजों को हटाया नहीं गया, ये चीजें हैं अभी भी। ठीक है। और ये नई चीजें डाली गई, तो नई चीजों के साथ डाला गया, तो इसका मतलब इसके पास जो प्रीवियस फंक्शनलिटी थी, क्या आइटेटर था, लिस्ट इनुमरेशन था, वो तो है ही। उसके बाद जितने आपने आपने अभी देखा है, ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिस्ट आइटेटर मिल जाएगा। इसके पास ट्रेवर्स करने का एक उसका पर्सनल और एक लिस्ट आइटेटर, दो हो गया। एक यहाँ से आइटेटर आएगा, 3 हो गया। एक फॉर लूप हो गया, 4 हो गया। एक वाइल लूप हो गया, 5 हो गया। एक फॉर ईच लूप हो गया, 6 हो गया। तो इसके पास ऑलरेडी है, और 6 जो एडिशनल चीजें हैं वो दिया गया, तो इसके पास बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी हो गया। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वेक्टर और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर कोई डिफरेंस नहीं होता, एक ही काम दोनों कर रहे होते, तो इसको रखने की जरूरत नहीं, ये हटा दिया गया होता। लेकिन अभी भी ये है। तो जब वो डिटेल हम पढ़ेंगे वेक्टर की क्या फंक्शनलिटी है, और एक ही तरह का एक ही फिगर के तो रिप्रेजेंट किया गया, तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो एरे लिस्ट में नहीं है। तो वहां पे पता चलेगा कि वेक्टर हमें कब यूज किया जाना चाहिए, और एरे लिस्ट हमें कब यूज किया जाना चाहिए। इसके अलग मेथड्स हैं, इसके अलग मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वेक्टर देखेंगे पहले, जैसे एरे लिस्ट देखा,
इसके भी मेथड्स होंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे, और साथ में इसमें एडिशनल क्या है जो एरे लिस्ट में नहीं है, तो आपको पता चलेगा दोनों में क्या डिफरेंस है। कल की क्लास में वो देखेंगे। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा। और हाँ,